हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये लेटेस्ट फुल स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कॉटन और टापेटा फैब्रिक लिया है। तो दो कलर से हम ये स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये मेरा गोल्डन कलर का टापेटा फैब्रिक है। तो इसको मैंने अभी डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो इस तरह से लंबाई है वो हमने 7 इंच ली है, और ऐसे करके ये डबल फोल्ड करने के बाद 9 इंच है, यानी 18 इंच है। तो ये 18 इंच हमारी स्लीव की लंबाई रहेगी। यहाँ पर स्लीव की लंबाई आपको जितनी लेनी है उसी के हिसाब से स्लीव की लंबाई लेनी होगी। अब जो हमारी आर्महोल की चौड़ाई है ये 7 इंच, यहाँ से हमने 2-2 इंच पर मार्क करना है। सो गाइस, आर्महोल की चौड़ाई जितनी भी आपको लेनी है उसी के हिसाब से आपको फैब्रिक लेना होगा। तो वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आपको फैब्रिक किस तरह से लेना होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा ताकि आप एक एक चीज़ क्लियरली समझ जाएं। तो यहाँ पर दोनों साइडों में हमने 2-2 इंच पर मार्क कर लिया है। फैब्रिक की बंद वाली साइड इस टाइम हमने अपनी तरफ रखी है, और यहाँ से हम 1.25 इंच पर सीधा मार्क करेंगे। तो ये मार्क जो है हमने पहला मार्क 1.25 इंच पर किया। उसके बाद हम इस मार्क को 1/4 इंच पर करेंगे, यानी एक मार्क हमने 1/4 इंच की दूरी पर इस तरह से सीधा कर लेना है। अब इस मार्क के बाद हमने 1.5 इंच एक और मार्क करना है, और ये मार्क भी हम नीचे मिला देंगे। सेम इसी तरह से हम आगे अब 1/4 इंच मार्क करेंगे, और उसके बाद फिर हमने ये 1.5 इंच का मार्क करना है। अब आगे हमने 1/4 इंच और 1.5 इंच पर इसी तरह से मार्क करते जाना है। तो इस साइड में आपकी जितनी भी स्लीव की लेंथ रहेगी उसी के हिसाब से ये मार्क आ जाएंगे। ये मार्क करने के बाद हमने नीचे की तरफ एक 1/4 इंच पर मार्क करना है। जितना हम दबाव में लेंगे उतना ही हमने यहाँ से मार्क करना है। तो इंची टेप को इस तरह से मैंने सीधा रख लिया है, और इस मार्क को इस तरह से सीधा कर देंगे। तो देखिए, ये मार्क हमने एक साइड में जैसे किया है, अब इसी को हमने इस तरफ फोल्ड करते हुए ये मार्किंग दूसरी साइड में एज इट इज़ ले लेनी है। तो अच्छे से हम कपड़े को डैप डैप करेंगे, और ये मार्किंग हमारी आ गई है। अब इसको मैं डार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्किंग कुछ इस तरह से बिल्कुल इसकी कॉपी हो गई है साइड में। अब देखिए, ये हमारी जो मार्किंग है ये एक साइड में है। अब इसको हमने दूसरी साइड में फिर से कॉपी कर लेना है। सो ऐसे करके जब हम डैप डैप करेंगे तो ये मार्किंग जो है वो दूसरी साइड में आ जाएगी। अब यहाँ भी हमने ये सारी मार्किंग को डार्क कर लेना है। तो अब आप समझ गए होंगे ये हमने किस तरह से किया है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमने स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए, जो हमने स्लीव के 2 पार्ट और लिए हैं जो इस गोल्डन फैब्रिक के ऊपर नीचे आएंगे, तो इनकी लंबाई चौड़ाई भी हम गोल्डन फैब्रिक के बराबर ही ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्लीव की जितनी भी आर्म होल की चौड़ाई लेनी है उसके हिसाब से दोनों साइड में हमने फैब्रिक लेना होगा। अब गोल्डन फैब्रिक को मैं ऊपर रख रही हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर मार्किंग की है, और यहाँ से हमने सिलाई करना है, स्टार्ट करना है। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है बिल्कुल वैसे ही करके हमने सिलाई करनी है। सो गाइज़, अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और अगर आप अपना वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, जहाँ पर मैं अपने सभी डिज़ाइन अपडेट करती रहती हूँ। तो वीडियो में आप देख सकते हैं हमने सिलाई किस तरह से करनी है। जैसे हमने मार्किंग की है बस वैसे ही करके हमने इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ये एक साइड हमारी इस तरह से सिल जाएगी, एंड बिल्कुल इसी तरह से अब हमने दूसरी वाली सिलाई करनी है। तो देखिए, एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे साइड के लिए हम अपना ये दूसरा फैब्रिक लेंगे। सो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा स्लीव का आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग हमने दोनों साइड के फैब्रिक लिए हैं, और अब इसमें भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करके सिलाई करनी है। तो ये हमने 1/4 इंच का जो गैप दिया है इसको हमने ऐसे ही करके सिल लेना है। सो आगे तक हमारी ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने डिज़ाइनिंग इसमें से कट करनी है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सिलने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, अब इस साइड से हमने इसमें कट लगाने हैं। तो यहाँ पर पहले हम सीधा कट करेंगे, और इसमें जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, ताकि जब हम इस डिज़ाइन को सीधी तरफ टर्न करें तो इसके कॉर्नर बिल्कुल शार्पली निकल जाए। इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से भी हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक इसमें से कट कर देंगे। सो इसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल नीट और क्लीन बनेगा। अब जैसे हमने इधर कट्स लगाए हैं वैसे ही करके हम दूसरी साइड में भी कट्स लगाएंगे यहाँ से। सो पहले हम सीधा सीधा कट कर देंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर जो छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं वो लगा देने हैं।
उसके बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे। डिज़ाइन को फिंगर की हेल्प से हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। सो ये जब राइट साइड में आएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, अब इनको कॉर्नर को हमने शार्पली बाहर निकालना है। तो किसी भी नोकीली चीज़ से ही इसके जो कॉर्नर है वो हम बाहर की तरफ निकालेंगे। तो पहले हम ये सभी डिज़ाइन को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं इस तरह से। सेम इसी तरह से हम बाहर की तरफ ये दूसरे वाले डिज़ाइन भी निकालेंगे। सो गाइज़, ये डिज़ाइन बनाने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। और वीडियो के एंड में मैं इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, यानी जब हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी पहनने के बाद ये इसका जो लुक है वो कैसा लगेगा, तो वो आप देखकर ज़रूर जाना। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है और अब इसके जो कॉर्नर है हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। आप चाहें तो निडल की हेल्प से भी इसके कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। सो ऐसे करके ये हमारे सारे डिज़ाइन बाहर की तरफ निकल गए हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब देखिए, ये डिज़ाइन आप अपनी स्लीव की लंबाई में भी बना सकते हैं और चौड़ाई में भी। जैसे आप इसको लंबाई में बना रहे हैं तो आपको इस तरह से स्लीव कट करनी होगी, और अगर आप इसको चौड़ाई में बना रहे हैं तो आपको स्लीव इस तरह से कट करनी होगी। ये स्लीव का आर्म होल रहेगा और ये स्लीव की मोरी रहेगी। सो उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके ऊपर हमने आयरन करनी है, तो जितने भी हमने ये डिज़ाइन बनाए हैं इनको इस तरह से रखेंगे। सो यहाँ पर साइड्स को चेंज करते हुए हमने ये जो डिज़ाइन है इस तरह से एक अंदर रखना है और एक बाहर रखना है, और उसके ऊपर हम आयरन करेंगे। ऐसे करके हम आयरन करके इनको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो लीजिए, हमने आयरन कर ली है और ये हमारा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। सो इनको हमने जैसे करके आयरन की थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सो कुछ इस तरह से आयरन करके हमने इसको सेट कर लिया है। इसके बाद हमने ये बटन लिए हैं, दोनों फैब्रिक के कलर के मैंने बटन तैयार किए हैं। आप चाहें तो बस ये इतने बटन लगाकर भी स्लीव का डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये दूसरे कलर के बटन भी इस तरह से अपोजिट कलर में लगा सकते हैं। तो यहाँ आकर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसकी स्लीव की कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये बटन मैंने इस तरह से लगा लिए हैं, और जो डिज़ाइन है वो मैं स्लीव की लंबाई में लूँगी। इसके बाद यहाँ से जो मेरा फैब्रिक है ये थोड़ा सा अनइक्वल है, इसको कट करके मैं सीधा कर दूँगी, और इसी तरह से हम यहाँ से कट करके सीधा कर देंगे। तो मेरे गोल्डन फैब्रिक की लंबाई जो थी वो थोड़ी सी कम थी, इसलिए मेरा ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है। अब इसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे, जो कुछ इस तरह से आएगा। सो यहाँ से हमारे आर्म होल की चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने स्लीव की जो मोरी है वो चेंज कर ली है। अब इसकी स्लीव की शेप कट करते हुए हमने आर्म होल बनाना है। तो बस आपको देख लेना है आर्म होल की चौड़ाई कितनी लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से बाद में आप आर्म होल कट कर लीजिए। तो मैंने आर्म होल कट कर लिया है, और जो हमारा फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी हमने ज़रूर कर लेनी है। इसके बाद आगे की तरफ मैं इसमें थोड़ा फैब्रिक और ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जो लंबाई है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच ली है और चौड़ाई 12 इंच ली है। अब इस पट्टी को हम स्लीव के नीचे रखेंगे और यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर सीधा सिल देंगे। इसके बाद इस पट्टी को मैं बाहर की तरफ टर्न कर रही हूँ, जैसे हम कफ स्लीव बनाते हैं उस तरह से। अगर आप ये पट्टी बाहर की तरफ शो नहीं करना चाहते तो आप सीधी तरफ लगाकर रॉन्ग साइड में टर्न कर सकते हैं, यानी अंदर की तरफ आप इसको टर्न करके तुरपाई भी कर सकते हैं या इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये पट्टी मैंने बाहर की तरफ जैसे निकाली है, बस आप वैसे ही करके इसको अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारी स्लीव तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने बस इसकी फिटिंग लगा लेनी है। तो स्लीव मोरी में 5 इंच रखूँगी और यहाँ से जो आर्म होल है वो लेते हुए हमने फिटिंग लगा ली है। साथ में हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर ली थी। अब इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे और ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी स्लीव तैयार हो चुकी है। ये फुल स्लीव डिज़ाइन है, आप चाहे तो इसको हाफ स्लीव में भी बना सकते हैं। एंड ये स्लीव डिज़ाइन आप अपनी किसी भी सिंपल डिज़ाइनर कुर्ती या फिर ब्लाउज में बना सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से ये हमारी स्लीव का फ्रंट लुक रहेगा और ये अंदर की साइड का, और पहनने के बाद इसका जो लुक है वो इस तरह से रहेगा। सो गाइज़, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करूँगी आगे भी आप मेरे वीडियोस को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। ऐसे ही और लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर आपको अलग अलग स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और कुर्ती के नए नए डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। सो गाइज़, अगर आप और ऐसे डिज़ाइन
देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।